बहू, ओ बहू, ला कुछ खाने पीने को दे दे। और कौन सा टाइम होगा, कब खाऊंगी मैं कुछ, फिर मुझे दवाई भी खानी होगा बीपी की। बहू, क्यों बहू कहाँ गई? कमरे में तो ना है, कमरे में देखूं। बताओ, कमरे में भी ना है। विकास, ओ लल्ला विकास, ना तो कुलटा यूं बहू घर में और ना मजनू लल्ला घर में। मुझे तो लग रहा दोनों कहीं रंगरलियां मनाने गए हैं। अरे पता ना क्या है इस बहू में, जब देखो हंडती रहे। ये लल्ला भी तो बिल्कुल गुलमटा हो रहा बहू के पीछे। आज आ जाने दे, पहले इन दोनों को ही बताऊंगी। बताओ, ये भी नहीं देखते कि घर में एक माँ भी है, उसे भी टाइम पे खाना देना, दवाई खानी होवे। जब मेरा बीपी बढ़ जाता मुझे कितनी दिक्कत होवे, मुझे ही पता। देख, आज इन दोनों को घर से बाहर न खड़े रह के सुखा दिया ना तो मेरा नाम भी चमेली नहीं। आज इन्हीं बताऊंगी पहले। सुनो जी, हम जो मूवी देख कर आए हैं ना, उसका पार्ट 2 कल आएगा, तो हम कल पार्ट 2 भी देखने चलेंगे। हाँ दिखा दूंगा, पार्ट 2 भी दिखा दूंगा। ठीक है। सुन, जा गेट खोल कर बाइक अंदर खड़ी कर दूं। तुमने क्या मुझे अपने बाप की नौकरानी समझ रखा है क्या? बाप की नौकरानी? भाई बाइक अंदर खड़ी ना करनी, घर में नहीं चलना है। मैं तुम्हारी जीएफ नहीं हूँ जो तुम्हारे सारे काम करूंगी। मैं तुम्हारी घरवाली हूँ, तुम्हारी वाइफ। ओके, तो मैं कोई काम नहीं करने की हूँ, तुम्हें करने पड़ेंगे सारे काम। मेरी ससुरी कहाँ से पल्ले पड़ गई हो, पूरे दिन घुमाओ। चल ठीक है, मैं ही खोल कर आ रहा हूँ। ठीक है। अब उतर तो जा कम से कम। नहीं, मैं नहीं उतरने की हूँ। मेरे नाक रोए, तूने मुझे नीचे फेंक दिया। अरे वो तो मैं तुझसे पहले ही कह रहा था, उतर जा। ना उतरी, लगी चोट। बहुत बेकार इंसान है, बताओ, मुझे उठाया भी नहीं। चल अंदर को देख, अम्मा क्या क्या सुनाएगी। बहुत टाइम से घर से गायब है अपन दोनों। देखो, मेरे को किसी की बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें सुनना है तो तुम सुन लेना अपनी अम्मा की बात। ओहो, आई क्या मजनू लुगाई का गुलमटा। अरे यहाँ पे क्यों खड़ी कर दी? गुलमटे से अंदर को ले जा कमरे में, महारानी को बेड पे उतारियो। बिल्कुल बेड पे से बाहर जाने नहीं दे रहा। जब देखो इसके पीछे लगा रहा है। सुन रही हो? इधर आ। तेरे घर को ने इतना भी नहीं सिखाया कि घर में एक बूढ़ी सास भी है, उसे भी टाइम से खाना दवाई देनी होवे। जब देखो बैठेगी बाइक पे और निकल जाएगी ना। किसकी बहुएं कर रही है ऐसे जैसा तू कर रही है? क्यों ना जीन दे रही मुझे चैन से? ओफो मम्मी जी, तुम्हारे हाथ नहीं है क्या? तुम्हारे हाथ टूट गए क्या? खुद लेके खा लो। मेरी ससुरी कितनी फालतू बोल रही है। अगर मैं खुद लेके खाती तो फिर तुझे क्यों लेके आई यहाँ पे? बस घूमने के लिए? तुम्हें थोड़ा सा भी मैनर्स नहीं है क्या मम्मी जी? कोई बाहर से आता है उसके लिए पानी भी लेकर आते हैं, एक गिलास दूध भी देते हैं, लेकिन नहीं, तुम तो अपने प्रवचन सुनाने शुरू कर देती हो। ओहो, इसकी शकल है दूध पीने लायक। कभी पिलाऊं तुझे अभी दूध? चली जा यहाँ से, जाके खाना बना ले। और ये क्या ढंग है ये? किसकी बहू बेटी ऐसे कपड़े पहन रही है जैसे पहन रखे है तूने? कहाँ से लग रही है तू मेरे बेटे की बहू है? तमीज के लगते पहन लेकर। तुम्हें पहचान देखनी है ना? हाँ दिखा, क्या पहचान है? ये देखो, ये जो तुम्हारे लड़के ने मेरे को पहनाया है। मैं बता रही हूँ, घर में रहना तो तमीज के लत्ते पहनेगी। ये पहन रखा मर्दों वाला पहनावा, सूट सलवार पहने कर, साड़ी पहने कर। ना बाबा ना, बस मेरे को माफ करो। वो साड़ी तुमको पता है कितनी हैवी होती है, वो तो मुझसे बिल्कुल भी ना पहने जाए। और सूट बिल्कुल गवार वाले पहना वो। मेरे बस की बात नहीं है, मुझे माफ करो। जा, कहाँ रही है? खाना लेके आ चल। खाना खा कर बीपी की दवाई खाऊंगी मैं। मेरा खून मत जला, जाके खाना लिया, नहीं बीच में सब फाड़ दूंगी। मम्मी जी, आप मेरी बात कान खोल के सुनो। मेरे बस का बात नहीं है आपको खाना देना, ठीक है? और वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, बाहर से मूवी देख कर आई हूँ। उनसे बोल देना मेरे लिए एक गिलास पानी ले आए और आकर मेरी टांगे दबा दे, मेरे को बहुत पेन हो रहा है। ठीक है मम्मी जी, मैं चलती हूँ। बाय डार्लिंग। हाँ मेरी ससुरी, इतनी जल्दी मत जा, पहले मेरी बात पूरी सुन ले। मैंने तो अपना लौंडा इस दिन के लिए पैदा करा था कि दिन में तेरी टांगे दबाएगा और रात में उठाएगा। जाके खाना लिया, बहुत प्यार से कह रही हूँ, सासें तो बहुत देखी होंगी।
और मेरे जैसे सास नहीं देगी, ससुरी फाड़ के रख दूंगी। चल रोटी बना जाके। माँ जी मेरा मूड खराब मत करो, देखो वैसे ही मेरे को इतना स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज्यादा सर में पेन हो रहा है, आप समझती क्यों नहीं हो? तुझे जो करना कर, मैं तुझसे कुछ कह ही नहीं रही। मैं तो तेरे गुलमटे से बात करूंगी। कैसे धोरा थोथड़ी को आज तुझे ही बताऊंगी। गुलमटे तेरी तो मुंह पे चढ़ाई हुई है ये। सुनो जी, मेरे लिए जरा एक गिलास पानी ले आना और जल्दी रूम में आ जाना, ठीक है? दिमाग खराब कर देती है ये भी। गुलमटा कैसे मुंह धो रहेगा, इसकी तो मुंह पे चढ़ाई हुई है। मैंने पहले ही कही थी इसे मुंह पे मत चढ़ा, बाद में तुझे भी और मुझे भी नुकसान देगी। चढ़ा ली मुंह पे, जा दबा दे टांगे जाके, बुला रही है तुझे, जा। आ रहा हूँ। अरे गुलमटे तो मुझे यूं बता दे, ऐसे कैसे चलेगा? कैसे? कैसे कैसे जो तू तीसरे दिन छोड़ रोज रोज जैसे घुमाने ले जावे है, ऐसे चल जाएगी घर गृहस्थी? अरे माँ कहाँ घुमा रहा हूँ, आज तो ले गया कई दिनों में घुमाने ताई। और कितना झूठ बोलियो, हलकते में डंडा कर दूंगी, बता रही हूँ। गुस्सा मत दिला मुझे, सुबह से लेके भूखी प्यासी बैठी हूँ, मेरी सारी आदतें झुंझुड़ गई भूख के मारे। और तू है ना घूमता फिरेगा, थोड़ा मेरे बारे में भी सोच लेगा। 9 महीने रखा पेट में। हाँ सोच लूंगा। ये बहू को देखते बिल्कुल पीछे पीछे हो गया, कते गुलमटा हो रहा पूरा बहू का। ऐसा क्या दे रही है बहू है जब बिल्कुल माँ को न देख रहा। हाँ मम्मा तुझे पता ना बहू क्या देवा है, वो तो बहुत कुछ दे दिया बहू तो नास रहे, हमने भी तो कुछ कराते लिया, हमारे बारे में भी तो सोच ले। देख मैं तुझे बड़े प्यार से समझा रही हूँ, अगर तेरे यही लक्षण रहे ना तो ये घर 2 दिन में बिकवा देगी और चली जाएगी अपने पीहर को। काम धंधे पे ध्यान दे ले बेटे, आगे को बाल बच्चे होंगे, उनका भी भविष्य बनाना है। अरे माँ तू कैसे ही रही है, लेकिन मेरी सुसरी सड़क पर चढ़कर मुंह को तैयार हो रही है। अगर कहना ना मानू ना तो धमकी दे दे, तेरे पर 76 लगा दूंगी, दहेज प्रताड़ना केस लगा दूंगी। इसमें हर कहना मानना पड़ लिया मुझे उसका। ये लगा ले, ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन 1000 2000 5000 रुपए ना उठवा रही हो। कभी मुझे शॉपिंग चाहिए, कभी मेरा पिज्जा खाना है, कभी मेरा यू खाना है, कभी मुझे वो लाकर दो, मतलब कुछ भी मंगवाती रहे वह है। अच्छा तो बात यहाँ क्या टकरी है? हाँ तो जल गए। अगर बात ऐसी थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसका इंतजाम मैं करती। तू क्या करेगी इंतजाम भाई? देख मतलब जब मेरी बीवी मुझसे कंट्रोल ना हो रही तो तुझसे क्या कंट्रोल होगी भाई? हम सास हैं, अच्छी बहुओं को कंट्रोल करना सासों का एक हुनर होता है, वो तू नहीं समझेगा। क्या हुनर हुआ है? इधर आजा मैं बताऊंगी। समझ गया? माँ यू आइडिया काम करेगा? करेगा 100% करेगा, कई बहुओं पे आजमा रखा गाँव की। ठीक है माँ, तो जैसा तुम कह रही हो ऐसे ही करके देखता हूँ। और सुन, टांगे होंगे मत दबाया कर उसकी, मर्द है तो इस घर का मर्द, कभी करवाऊंगा अभी गुलमटा वाली हरकतें। हाँ माँ ठीक है, मैं टांगे ना दबा लेगा, बस आज आज दबा लूँ। अरे तूने सुधरने का बिल्कुल भी। नाच रहे ना, नाक कटवा दी। बताओ टांगे दबावा है बहू की। कलोटिया है कैसी, बदल लो मेरे लोंडे को, दहेज पीड़ता की धमकी दे रही। मैं देखूं मेरी ससुरी कैसी दहेज पीड़ता लगवाएगी। आई बड़े भारी रपट दावे कर रखे होंगे ना इसने और इसकी माँ ने, इसीलिए तो हर बार थाने को चली जाऊंगी, चौकी को चली जाऊंगी। और हम भी अच्छे खासे खेले खिलाए हैं, मैं देखूं मेरे लोंडे कैसी जिंदगी हराम कर रही हूँ। सुनो पिज्जा खाने चल रहे हैं, और जो कल मूवी रह गई थी ना उसको पार्ट 2 देखने चलेंगे, है ना? तो फिर मैं रेडी होने जा रही हूँ, तुम भी रेडी हो जाओ, ठीक है? यार बड़े हाफ माइंड हो तुम। बताओ मैं तुमसे बोल कर गई थी कि रेडी हो जाओ और गाड़ी निकालो, तुमने मेरी बात सुनी है नहीं। तुम तो आवाज आ रही भी है या नहीं? यार मेरी बात ही नहीं सुन रहे। एक बार इनके पास जाती हूँ। ऐसे सुनो। हाँ तुमको आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज? जब तुम आवाज लगाओगी तभी तो आवाज आएगी मुझे। ओह माय गॉड, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि रेडी हो जाओ, मूवी देखने चल रहे हैं और पिज्जा भी खाएंगे, लेकिन तुमने मेरी एक भी बार बात ही नहीं सुनी। तुमने कब आवाज मार दी मुझे? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा कि तुम कब आओगी बिना बात के। कब आवाज लगाई तुमने मुझे? नहीं यार, मैंने अभी आवाज लगाई थी आपको 2 बार। यार तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे यहाँ तुम्हारी आवाज नहीं आई। हैं? हाँ
तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। यार झूठ बोलने की बात है, एक काम करो, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं पीछे से आवाज लगाऊंगा, अगर तुम्हें आवाज आ जाए तो कहना फिर। ठीक है। बैठो फिर तुम यहाँ। ठीक है, खड़े हो। मैं पीछे जा रहा हूँ, पीछे जाके आवाज लगाऊंगा, बताना आवाज आएगी या नहीं आएगी। ठीक है। बताओ कोई आवाज आई? नहीं यार। देखो मैं कितनी देर देर से चिल्ला रहा हूँ वहां से, कोई आवाज ही नहीं आई। हाँ यार, आप तो ठीक बोल रहे थे, इस पर बैठकर तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। और देखो मैंने कितनी चिल्ला चिल्ला के आवाज लगाई, फिर भी कोई आवाज नहीं आई। हाँ, चले तो मूवी देखने। मूवी देखने? हाँ। एक मिनट। हाँ, मूवी का टाइम भी ओवर हो गया, 9:40 का शो था, 10 बज गए। ओह माय गॉड, अब क्या करेंगे? एक काम करते हैं अपन ना, कल चलेंगे। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है। ठीक है जाओ। ठीक है, आप रूम में आ जाओ, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आना, मुझे प्यास लग रही है। हाँ आ रही हूँ। ठीक है। ये सुसरी कितनी चालू बन रही है, रूम में आ जाओ। अरे भाभी, भैया के जाने के बाद तुम्हें अकेलापन तो महसूस ना होता है? अरे देवर जी, अब क्या ही बताऊं, अकेलापन तो महसूस हो गई है। अब जैसे तैसे करके जो जिंदगी रह रही है जीनी तो पड़ेगी। बहू बेटों के सहारे जी रही हूँ, और क्या ही कर सकूं। यूँ तो है, लेकिन भाभी एक बात ध्यान रखियो, तुम अकेलापन महसूस मत करियो, अभी मैं आऊंगा। हाँ खैर, तुम तो हो गई, तुम्हारे साथ साथ तो हरी सिंह, हरिपाल, हरिओम, किशन और वो जो सुनहारों में सुहेल, सोहित, मोहित सभी हैंगे तो ध्यान रखने वाले। मगर कोई भी वो वाली कमी पूरी नहीं कर सकता जो वो करे थे तुम्हारे भैया। अरे भाभी एक बार मौका देकर तो देखियो। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो चलो देंगे तुम्हें भी एक मौका। चलो ठीक है। ठीक है, तुम इतनी देर से बैठे हो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता मंगवाऊं? बैठे रहो जरा। हाँ भाभी, चाय नाश्ते का इंतजाम करो। हाँ, मगर चाय तुम पी नहीं सकते क्योंकि तुम्हें शुगर है और चाय बनती है मीठे की। तो देखो जी, हम रिस्क नहीं ले सकते, चाय नहीं पिला सकती मैं तुम्हें बिल्कुल भी। हाँ ये तो बात ठीक है, तो एक काम करो, जूस मंगा लो। अरे जूस तो मैं मंगवा लेती, मगर क्या करूं, कम वक्त रात ही मोटर फूक गई मिक्सी की, तो जूस इसलिए नहीं पिलवा सकती। एक काम करो फिर, कोल्ड ड्रिंक मंगवा लो। लो बताओ, कोल्ड ड्रिंक से याद आया, 500 का नोट रखा घर में, और वो दुकान पे खुलाता नहीं है जैसीन। इतना मुंह चढ़ाती है जैसीन की लुगाई, 500 का नहीं खुला सकती। अब बहुत उल्टे सीधे मुंह बनावे, तो तुम कोल्ड ड्रिंक अगली बार पियो। चलो ठीक है, एक काम करो, दूध तो होएगा ही घर में, दूध ही ले आओ, फीका ही पी लूंगा मैं तो। दूध तो दिया था भैंस ने, मगर बिल्ली लात मार गई। अब भाभी तुम्हारे घर में कुछ है ना है, पानी तो होएगा ही। हाँ हाँ है, पानी तो है। हाँ तो पानी पिलवा दो। हाँ तो आ गई ना औकात पे। बैठे रहो, मंगा रही हूँ। बहू, ओ अंग्रेजन बहू, एक गिलास पानी लेके आइए, देखिए तेरे चचिया ससुर आए हैं, जल्दी लेके आ पानी। बड़ी ठीठ बहू है, एक बार तो सुनती ही नहीं। ये ले बुड्ढे, पी लिया तूने पानी? तुम लोगों को और तो कुछ काम नहीं है, दूसरों के घर हड़ने आ जाते हो, दिमाग खराब कर रखा है तुम लोगों ने। तुम लोगों को पता है मैं कितना जरूरी काम कर रही थी, पर नहीं, तुम लोगों को तो मुझे बुलाना होता है। भाभी क्या बवाल पाल रखा आयो, अगर मेरे घर होती ना मेरे लौंडे की बहू ऐसी, तो मार का भगा देता, आग लगा देता खड़ी खड़ी में। अरे ये विकास की पसंद है, विकास की, वो मुझे तो निकाल देगा इस घर से, लेकिन इसे कुछ नहीं कह सकता, गुलमटा जो है इसका। ससुरी, ये सीख क्या है, ये सीख क्या है, घर आए मेहमान की ऐसे इज्जत करते हैं। यूँ ठीक करा, यूँ बढ़िया करा तुमने। ऐसा है बुढ़िया, ज्यादा दिमाग खराब मत करना, मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? और बुड्ढे, तू क्या देख रहा है, निकल यहाँ से, तू मुझे मारने की बात कर, निकल निकल। और यहाँ ससुरी, यहाँ को आ जाओ, मेरी ससुरी मेरे ऊपर हाथ उठाएगी तो उठाएगी, उठाएगी हाथ, उठाएगी। यही सिखाया तेरे घर को ने, है अपनी सास को मारना। उल्टा ज्यादा अंग्रेज नहीं बन रही तो अंग्रेज नहीं, मैं कुछ ना कहती, इसका मतलब मेरे सर पे चढ़ के मुतेगी तू, है?
हाँ, मेरे को मार दिया, तेरे को बुढ़िया छोड़ने की नहीं, छोड़ने की नहीं, बुढ़िया तेने मेरे को मारा कैसे? अरे विकास गुलामटे, सुनो, मुझे ना घूमना है। तुम्हें घूमना है? हाँ तो घूम लो। मुझे अकेले नहीं, आपके साथ घूमना है। ओहो, कहीं तो कुछ काम अकेले कर लगा। चला घुमाऊं तुझे, पकड़ मेरा हाथ। ये क्या कर रहे हैं आप? घूम ली? ठीक है, अब मैं कहीं को जा रहा हूँ, जानते मुझे। अरे ऐसा नहीं, और बाइक पर बैठा कर घुमाओ। बाइक पे बैठे घूमेगी? हाँ। बैठ। बैठो। दोनों तब को टांगे चीर के बैठ जा। ओके। इस सुस्ती में कुंटलो हो जाना। ये क्या कर रहे हो आप? तुझे घुमा रही हूँ, बाइक पे बैठाए गए। ऐसे नहीं, और आप बाइक पर बैठो और बाइक को स्टार्ट करो तब घुमाओ। ठीक है जी, हम बाइक पे बैठ जाएंगे, स्टार्ट करेंगे और तब घुमा देंगे। पीछे को। तुमने मेरे को मार दिया। हाँ बैठ। चलूं? हाँ। ले भी ले, बाइक पे बैठ कर ही घूम लिए। चल उधर जाकर पूजा। तुमने क्या मुझे छोटी बच्ची समझ रखा है? क्यों भाई? अबे यार, मेरा मन था कि आप बाइक पर बैठो और मैं आपका हाथ पकड़ूं और तब घुमाओ आप मुझे। मतलब मैं बाइक पे बैठूं, तेरा हाथ पकड़ूं और तब ये घुमाऊं? हाँ, मेरा ऐसे ही मन है घूमने का। चल भाई, तेरी ये इच्छा ही पूरी करेंगे। ला हाथ दे। देख, मैं बाइक पे बैठा हूं, मैंने तेरा हाथ पकड़ रखा और चल घूम। घूम ली? जाओ। अबे नाच रोए, तुझे ना घुमाना तो मना कर दे, ऐसे मुझे बन क्यों मारा जा रहा? ना घुमाना तो मना कर दे। मेरी सुसरी अगर घर से बाहर अब निकल गई ना, तेरे बक्कल काट दूंगा, बता रहा हूँ। बहुत साली उसमें। नाने की कितना टाइम हो गया, माँ जी को कह रही थी 1 घंटे में आ जाऊंगी। मैंने घर के सारे काम निपटा दिए, अभी तक आई नहीं। पता नहीं ना भूख न लग रही क्या, खाना ना खाएंगी क्या ये? अरे बहू, तू यहाँ कैसे बैठी है? माँ जी, मैं तो तुम्हारी राह देख रही थी। कितना टाइम हो गया, कहाँ गई थी तुम? और तुम्हें भूख न लग रही, खाना ना खाओगी क्या? अरे बहू, मैं तुझे क्या बताऊं? तुझे पता, मेरी बहुत पुरानी सहेली मिल गई तो उससे थोड़ी बातचीत करने लगी, इसलिए इतना टाइम लग गया। सासू माँ, तुम 1 घंटे को बोल के गई थी और तुमने पूरी दोपहर बाहर ही निकाल दी। इतने टाइम में कहाँ से आई हो तुम? अब तुझे तो पता, जहाँ 4 औरतें मिल जाएं, वहाँ तो बहुत सारी बातें होनी जायज है। हाँ ये तो है। चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। ना बहू, तू खाना मत लेका। तू कितनी देर से काम कर रही होगी और यहाँ बैठी है, तू आराम से जाकर अपने कमरे में आराम कर। ना, मैं बाद में लेट जाऊंगी, पहले तुम्हें खाना खिला दूँ। ना बहू, मैं खाना खुद खा लूंगी। देखिए, अभी तो तेरी नई नई शादी हुई है, उसमें भी तू इतना सारा काम करे है। अभी से इतना सारा काम करेगी, एक तो तू पतली दुबली है, मोटी कहाँ से होगी? सासू माँ, मोटी तो मैं हो जाऊंगी। एक बात बताओ, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो सब कहते थे कि सास बहुत हरामी होती है, बहुओं को चैन से नहीं जीने देती। आप तो ऐसे बिल्कुल नहीं हो। क्या वो सब झूठ बोलते थे क्या? अरे बहू, मैं मानू हूँ आजकल की सासा और बहुएं तेज हूँ मैं, लेकिन देख, सारी बात रहती है समझने के ऊपर। देख, तू है, तू मुझे समझती है, मैं हूँ, मैं तुझे समझती हूँ, इसलिए हम दोनों का रिश्ता अच्छी तरीके से निभ रहा। जहाँ तू गलत हुई और मैं भी गलत हुई, वहीं हम दोनों में कलेशबाजी हो जाएगी। हाँ सासू माँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। आप मुझे समझती हो, मैं आपको समझती हूँ, इसलिए हमारे घर में झगड़ा नहीं
होता। और आसपास की औरतों को तो देखो कितना लड़ती हैं वो अपनी सास से और अपनी बहुओं से। यही तो वो तो पागलपंती कर रहे हैं। अरे बहू, तू इन बातों को क्यों सोच रही है? तू जाकर अपने कमरे में आराम कर और खाना खा ले, ठीक है? पहले मैं तुम्हारे लिए खाना ला दूं, फिर उसके बाद सो जाऊंगी। ओहो मेरी बेटी, तू इस चीज की टेंशन मत ले, मेरे हाथ पांव अभी सही सलामत है, खाना तो मैं लेके खा ही लूंगी। ठीक है सासू माँ, अगर ऐसी बात है तो तुम लेके खा लियो, मैं जाके आराम कर लूं। ठीक है, और आराम से सो जाइए, आराम से उठिए तू, अब काम की टेंशन मत लिए, ठीक है बेटा? ठीक है सासू माँ, याद करके खाना खा लियो। हाँ हाँ मेरी बेटी, मैं खा लूंगी खाना। क्या हो गया बहू? तुम पागल हो? मेरे होते हुए घर के काम तुम करोगी तो फिर मुझे किस लिए लेके आई हो? तुम घर के काम मत क्या करो, ये सारे घर के काम मैं खुद कर लूंगी। ओहो बहू, घर की झाड़ू तो मैं लगा ही सकती हूँ, और वैसे भी तू आराम कर रही थी, पूरे दिन घर का काम तो तू ही करती रहती है। मुझे कुछ नहीं पता, अगर मैं आ गई ना इस घर में तो इस घर के काम सारे मैं ही करूंगी, तुम कुछ भी नहीं करोगी, ठीक है? अच्छा जी, ये चीज कहाँ लिख रही है कि घर का काम एक बहू या बेटी करेगी? अरे भाई, सास भी कर सकती है। देखो सासू माँ, जो कर सकती हैं वो कर सकती हैं, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अगर मैं इस घर में हूँ तो मेरे सामने तुम कोई भी काम नहीं करोगी, घर के सारे काम मैं ही क्या करूंगी। इस कान से सुनो या उस कान से सुनो। अरे अल्लाह, कैसे ताका झाकी कर रही है तू? मैं ताका झाकी ना कर रहा, मैं चाबी लेना आया। अच्छा जा बहू, तू जाके खाना बना ले। ठीक है सासू माँ, पहले मैं कपड़ों की तह लगाऊंगी, उसके बाद खाना बना दूंगी। ठीक है। काय की चाबी लेने आया तू? मैं मोटर की चाबी लेना आया था। मोटर की? हाँ। क्यों भाई, मोटर की क्यों लेने आया? पानी नहीं चलाऊंगा मैं। रात तो तेरे पापा आए थे लेने। क्या? अरे चाबी तो देखे ना गए वो? अरे मैंने तो 50 बार कही दे जाओ दे जाओ दे जाओ, माने ही ना। बुढ़ा भी बिगड़ ले आयु। अरे चाबी की बात कर रही हूँ। तो चाबी मेरे पापा पे ही है अब। और किस पे है? तेरे पापा पे है, जा यहाँ से। मेरे पापा तो मना कर रहे हैं। तो मुझसे क्या कह रही है? अपने बाप से पूछ जाके यूं बात। तो चाबी दो मुझे। अरे कहाँ से दूं? जेब में से निकाल के दूं अपनी? बुढ़ा ही मना कर दिया, ये बुढ़िया ही मना कर रही है। चला जा यहाँ से, ना चप्पल खावे तो। अच्छा ताई, मैं एक बात पूछ रहा था। क्या? कि तुम सास बहू में इतना प्यार कैसे है? बेटे यही तो ट्विस्ट है। ट्विस्ट? हाँ, ये ट्विस्ट क्या होगा है? तुम नीच लोग हो, तुम्हारी समझ में नहीं आने की, ठीक है? अब तुम जाओ। ताई, तू ऐसा मानने की नहीं है। अरे मैं मानू ना मानू, तू यहाँ से जा। चाबी दे दे। अबे काहे की चाबी? तू मेरी चाबी लेके जाएगा अब? चला जा यहाँ से, सूरत मत दिखा अपनी। बोल के दिखा रहा तुम सास बहुओं में इतना प्यार क्यों है? भाई हमारा स्वैग है अपना अपना, हमारा स्वैग है प्यार दिखाने का, इन जैसे नीचों का थोड़ा स्वैग। अबे यार, इन दोनों सास बहू में इतना प्यार कैसे है? आज तक किसी घर में देखा तो मैंने इतना प्यार। यार ये बात कुछ हजम नहीं हो रही, पापा से जाकर बात करनी पड़ेगी। गांव में जितने भी घर हैं सब में झगड़े होते हैं, लेकिन यही घर ऐसा है जिसमें झगड़ा नहीं हो रहा। इस घर में भी झगड़ा करवाना पड़ेगा, बर्तन बजवाने पड़ेंगे। इस बारे में पापा से जाकर बात करता हूँ। पापा, ओ पापा! अरे साली के, पर तूने डरा दिया मुझे, पागल है क्या? और ये बता गया कहाँ था तू? मैं तो तुम्हारे काम से गया। और तू मेरे कौन से काम सुनने आ भाई? वैसे गया कहाँ था, कौन से काम से गया तू? अब तुमने तो कही 2 दिन पहले न 12 की चाबी ली है, खेत की क्यारी भरूंगा, तो मैं सब तो ताई के घर गया हा। ओहो मेरे ससुरी के, तुझसे 2 दिन पहले कही थी मैंने 12 की चाबी ली है, तो तू अब लेने गया था। अब चाबी तो मैं रात ही ले आया, और सुबह तो मैंने पानी भी लगा दिया। अगर मुझे चक्कर में रहता ना तो बाजरे में आग लग जाती। रात गए तुम चाबी लेने? और रात ले आया चाबी में। तो चाबी लेने गए कुछ और? अब बहुत बदतमीज हो रहा है ना, शर्म तो आई नहीं रही होगी। अच्छा कहा तो 26 साल का हो गया, अब बाप के सामने कैसी बातें कर रहा? मैं नुकारिया था। हाँ बता। अरे वो सब तो ताई नहेंगी। हाँ सच तो ताई भी है। अरे उनके घर में जो है ना सास बहू में बड़ा प्यार है। वो तो बेटे प्यार है, तो उसमें मैं क्या करूँ? अरे मैं झगड़ा करवाना। ओहो झगड़ा कराना। हाँ मुझसे प्यार दिखाना जा रही है वो। तू तो बिल्कुल मेरा ही खून है। वाह
भाई मैं भी तो ऐसे ही हूँ यार। तो मुझे आइडिया बताओ कुछ। एक आइडिया है मेरे पास। बताओ जल्दी से बताओ। काय से खुलेगा? ये आइडिया ठीक है। चले फिर। चल। आओ बोला। चलो चल। जल्दी चलो। थक गई बहुत ज्यादा। भाभी भाभी हाँ नमस्ते। नमस्ते। अरे भाभी तुम्हारे घर गया था, घर में तो मिली ना। क्यों भाई, ऐसा कौन सा काम है जो घर ही होगा यहाँ ना हो सकता? भाभी काम तो यहाँ भी हो जाएगा वो। अच्छा, वैसे तुम चाबी तो देके ना गए, कामों की बात बड़ी जल्दी कर रहे हो। चाबी तो दे जाऊंगा मैं, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? जल्दी तो पूरी है भाई, चाबी अपने काम की है, बहुत काम निकले हैं चाबी से। अब भाभी चाबी तो है कि मुझ पे दो। कहाँ है चाबी? घर पे है, घर से लाके दे दूंगा। अच्छा चलो रुक जाओ, बताओ क्या बात थी वैसे? बात तो कुछ ना, मैं ना आजकल ये देख रही हूँ तुम्हारी जो बहू है तुम पे बड़ा अत्याचार करती है। अत्याचार? कौन सी सुसरी कहने का ये जरा बताइए, उसका गला फाड़ दूंगी, बीच में से चीर दूंगी। बहू के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुनने की हूँ, मेरी सोना जैसी बहू है। अरे यार भाभी तुम समझ नहीं रही, अत्याचार का मतलब वो तुमसे काम कराती है, तुम झाड़ू लगाती हो, खाना बनाती हो, बर्तन धोती हो, तो तुम ये काम करे मत करो, ये काम तुम्हारी बहू करेगी। ओहो, तुम गलत समझ रहे हो देवर जी, तुम्हें पता है सारे घर का काम तो वाई करती है, पर थोड़ा बहुत घर का काम रहता है वो मैं कर लेती हूँ, उसे भी वो मना करती है कि नहीं मम्मी तुम काम मत करो। तुम्हें गलत बताया जिसने भी बताया। अरे भाभी बताने वाले ने जिसने बताई वो सब तो तुम छोड़ो, लेकिन तुम अपनी बहू को ज्यादा छूट मत दो। अगर तुम अपनी बहू को ज्यादा छूट दोगी ना तो तुम्हारे सर पे चढ़ के बैठ जाएगी। अरे ना ना, वो ऐसी ना है। ऐसे ना है, हमारे मोहल्ले में देख लो, 2 साल पहले शादी हुई थी उसकी, और उन दोनों में शुरू में प्यार पता कैसे था? बहुत ज्यादा प्यार था। अब देख लो, अपनी सास को खाने भी नहीं देती। ना, वो तो बेचारी मुझसे दिन में 10-10 बार कहे, लो माँ जी खाना खा लो, माँ जी कुछ खाओगी। अरे भाभी जी तुम समझ क्यों नहीं रही? वो शुरू में कहेगी तुमसे, जब हो जाएंगे ना 1 साल 2 साल, फिर देखना वो तुम्हारे क्या करेगी, डंडा करते करेगी। देवर जी तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाभी मानो मेरी बात, उसे मत दिखाओ इतना प्यार। अगर तुमसे ज्यादा प्यार दिखाओगी ना तो तुम्हारे सर पर चढ़ के बैठ जाएगी। ओहो देवर जी, तुम तो खामोखा की टेंशन ले रहे हो, वो ऐसी ना है, वो बहुत अच्छी है। भाभी हम तो तुम्हें अपना समझ के कुछ बता रहे हैं, लेकिन तुमको समझ ही ना रही। अरे देवर जी तुम गलत समझ रहे हो। क्या करने का इरादा था तुम्हारा? इरादा बहुत कुछ है, कुछ कर ना सकते ना। ज्यादा मत बोलो, बता रही हूँ मैं। अरे भाभी यार तुम ये सब छोड़ो, भाभी जो तुम्हें मैंने बताया है ना तुम उस पर ध्यान दो। अरे हाँ हाँ देवर जी, अगर कोई ऐसी बात होगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, फिलहाल मैं अभी तो कहीं से कहीं तक कोई ऐसी बात है नहीं। अरे यार भाभी एक बार ठंडे दिमाग से सोच कर तो देखो, आपने सोच रही शांति में सोच कर देखना एक बार। ठीक है मैं चलती हूँ। अब मुझे लगता है तो ना जो मैंने भाभी को बातें बताई हैं वो इनके दिमाग में आएंगी। अब ना मुझे कुछ करना पड़ेगा, खतरनाक दिमाग लगाना पड़ेगा, जब ही होगा कुछ। भाभी, ओ भाभी। हाँ कौन हो? अरे मैं था। तुम अभी थोड़ी देर पहले तो गए थे, क्या हुआ? माँ जी से बात ना हुई क्या तुम्हारी? अरे हुई तो थी तुम्हारी माँ जी से बात। तो फिर आप क्या करने आए हो दोबारा? अभी तो गए थे तुम। मैं गया तो था, तुम्हारे काम की बात बताना आया हूँ मैं। मेरे काम की बात? और तुम बताओगे? ऐसी क्या बात है? जो मैं बात बताने वाला हूँ ना, इस बात को सुनकर तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा, हिल। ऐसी क्या बात है, बताओ जल्दी। मैं सुबह आया था ना, हाँ। तो तुम्हारी सास के द्वारा खड़ा हुआ मैं। तो मैं कह रहा तुम्हारी बहू क्यों लड़ रही तुमसे? नुकारी छिनाल सो की तो बहुत बुरी है, हर समय मुझसे काम करवाती रहे और मेरे बारे में बिल्कुल ना सोचती, रोटी मुझसे सिखवावे और घूड़ा ही मुझसे फिकवावे। ऐसे कह रही सासू माँ? हाँ, और तो और घर का सारा काम ही मुझसे करवावे। आप तो ठाली बैठ बैठ के खावे। ऐसे तो ना कह सकती वो, क्योंकि ऐसी तो कोई भी बात भी ना, घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ, मैं तो उनसे कुछ भी ना करवाती। अब तुम मेरी बात पे यकीन करो या मत करो, मैं तो तुम्हें बताने आया, हाँ मैंने तुम्हें बता दी। अगर ऐसी बात है ना
तो अपनी सास से मैं खुद अपने हिसाब से बात कर लूंगी, तुम जाओ यहाँ से। और तुमने इतनी बात बताई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ये बात ना किसी को बताना मत, क्योंकि मैं और मेरी सास नहीं चाहती कि हमारे घर की लड़ाई झगड़े बाहर किसी को पता चले। देखो प्यार से बात मत करियो, अगर तुम प्यार से बात करोगी ना तो नुका दे कि मैंने ना कही किसी से भी, एकदम से अकड़ का पड़ियो, एकदम बता देगी, एकदम असली सामने आ जाएगी। सही में? हाँ, अकड़ के पढ़ने से इंसान सारी हकीकत बता दे। और क्या, तुम करके देख लो आज। चलो ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है ना तो मैं उससे बात करूंगी, तुम जाओ। लेकिन मेरा नाम मत लियो, उन्होंने बताई है। ठीक है, ना लेने की तुम्हारा नाम। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है। सासू माँ, औरों की तरह तोड़ दिया तुमने भी दिल मेरा। पहले तो कह रही थी मैं तो समझू तुझे, और तू तो मेरी बहू ना बेटी है, लेकिन तुमने भी अपनी हकीकत दिखाई दी। आज तुमसे ही बात होगी। आ जाओ, हंडती रहो ना 24 घंटे। अरे मैं तो कहूँगी जब से मैं आई हूँ मैं ही करूंगी घर का काम, और वो कह रही है कि जब से वो आई है घर का सारा काम मुझसे करवाती है। आज तो बात होके रहेगी सासू माँ। आ जाओ, तुम यहीं खड़ी हो। इतना टाइम हो गया, सासू माँ अभी तक आई क्यों नहीं? आ कैसे जाएंगी? मोहल्ले में चुगली जो चल रही होगी, मेरी चुगली कर रही होंगी ना सबसे मेरी। कह रही थी मैं किसी से अपने घर की कोई बात नहीं बताती, और चुगलखोर नंबर 1 की है। पता नहीं कितने अवार्ड जीत रखे होंगे चुगली करने के। तो आज मैं इन्हें फाड़ूंगी रख के। ज्यादा सीधी समझ रही मुझे। अरे बहू, बेटा तू यहाँ क्यों खड़ी है? तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया, ज्यादा बेटा बेटा मत करो। आई बड़े भारी बेटा, यहाँ क्यों खड़ी है, कैसे खड़ी है, दिखना ना कैसे खड़ी हूँ। तू कैसी बात कर रही है, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। समझ में तो अब आ गया मेरे। वैसे एक बात बताऊं, जो लोग कहते थे ना वो तुमने सच करके दिखा दिया। सास कभी माँ बन ही नहीं सकती, और वैसी सास तुम भी हो जैसी औरों की होती हैं। क्यों बेटा, मैंने कहाँ गलती कर दी, मुझे ये तो बता। तू बाहर क्या कर रही थी इतने टाइम से? चुगली कर रही थी ना मेरी। नहीं बेटा, मैं तो गोबर डालने गई थी और ढोरों के नीचे सकेरा। अच्छा, तुमने सकेरा। और ये बात सबको कह दो तुम कि तुमने झाड़ू लगाई, तुमने कूड़ा फेंका था, तुमने खाना बनाया था। एक एक बात ना सब में पूछ दो तुम, मैं सब जानू तुम्हें। एक बात बताइयो, मैंने कब कही तुमसे कि तुम घर के काम किया करो, और मैं कौन से थाली बैठ के खाना खा रही हूँ? मैंने तो ये बात किसी से भी नहीं कही, बल्कि घर के सारे काम तो तू ही करती है, मैं तो कुछ करती भी नहीं। तू तो मुझे करने भी नहीं देती। उसकी बात सच करती, मैं प्यार से पूछ रही हूँ ना, तो प्यार से बता नहीं रही हो तुम। अब तुम कुछ भी कहो, मैंने सोच लिया तो सोच लिया। आज के बाद मैं तुम्हारे काम को हाथ नहीं लगाऊंगी, और तुम मेरे काम को हाथ नहीं लगाओगी। अपने अपने काम खुद करेंगे, समझ गई? ठीक है बहू, तेरी इसमें मर्जी है तो तू इसमें सहमत रहे। लेकिन तू मुझे एक बात बता, मेरी सुसरी का क्या कौन दिया तुझसे कि मैंने उससे ये सब बातें कही हैं? पागल समझ रही हो मुझे ना? मतलब मैं पागल हूँ, ताकि वो आगे से कोई भी बात मुझे आके ना बताए, मैं पहले ही पिटवा दूं तुम्हारे हाथों से उसे। चल ठीक है। ठीक है ठीक है, अब जाओ यहाँ से। पता ना क्या हो गया इसे। बुढ़िया कितनी होशियार बन रही है, सोच रही है घर के काम तो बहू करेगी, और बाहर जाके सब में पूछ दूंगी कि घर के काम सास करती है। पर मैं भी ऐसा होने नहीं दूंगी, सीधी के साथ सीधी हूँ, और वरना मैं बहुत बुरी हूँ। कहाँ गई बुढ़िया, दिख ना रही। अरे कुंभकर्ण कैसे सो रही है? सासू माँ, सासू माँ। हाँ, ना शर्म ना आ रही होगी बिल्कुल भी? घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा और अपने आप सो रही हो। काम धंधा कर लो कुछ। इसे काया को लेके कहाँ जाओगी? बहू टांगों में जरा दर्द हो रहा है तो मैंने सोचा लेट जाऊं। ये पकड़ो झाड़ू, और झाड़ू लगाओ। चलो। क्या कह रही है तू? 3 महीने से देख रही हूँ घर का कोई काम नहीं करती हो, और जो भी काम मैं करती हूँ ना, बाहर जाके सबका क्रेडिट अपने आप ले लेती हो। अजी कौन सा क्रेडिट ले लिया? मेरे बात समझ में ना आ रही। खुद ब खुद कुछ ना कुछ बोले जा है, और तो और आज हमारे चमाट भी मार दी। लो, और मारूंगी, और मारूंगी। तुमने दिमाग खराब कर रखा। और बता रही हूँ, जो अपने दहेज में कार लेके आई थी ना, अपने घर भिजवा दूंगी। अने घर का सारा काम कर लो, झाड़ू लगाने के बाद ना पोछा लगा लियो। बहुत देख लिया तुमने मेरा सीधा रूप, अब तुम्हें अपना टेढ़ा रूप दिखाऊंगी मैं। और कुछ? झाड़ू लगाओ जाकर। जरूरी है वैसे? दो एक गुद्दी पे और। 3 तो तूने गुद्दी पे मार दिया, मत मारिए। हाँ, गुद्दी में दर्द होगा, तुझे पता। जल्दी लगाओ, फिर खाना बनाइयो। हैं? खाना आज के बाद तुम बनाओगी, मैं तो सिर्फ बैठ के खाऊंगी। जैसे तुमने बाहर कहा है कि बैठ के खाती रहती है, खाती रहती है। आज के बाद ना मैं बैठ के ही खाऊंगी। अरे मुझसे खाना मत बन भैया, मैं बताऊं क्यों? क्यों? मैं हक के ना धुलती।
मुझे तुमने अपने हाथ का जाने क्या क्या खिला दिया। छी। मेरे हाथ का पानी भी मत पिए, तो इसलिए खाना और पानी का काम तू ही करिए ना। ना कोई बात ना, अब तो मैं हो गया पवित्र, अब तो मैंने खा लिया। मैं खा ले करूंगी, तुम बना ले करियो, जाओ जल्दी जाओ। मतलब मेरे हगे हुए हाथों का तू खा लेगी? हाँ, चाहे तुम कैसी भी बनाती हो ना, मैं तो खाना खा लूंगी, मुझे तो बस खाने से मतलब है। बहू तुझे क्या हो गया? तू ऐसा क्यों कर रही है? जहाँ तुम मुझसे घर का एक काम न करावे थी और अब घर के सारे काम करा रही है। घर के सारे काम तुम ही करोगी। पहले तो मेरी आंखों में पट्टी बंध रही थी, लेकिन अब वो पट्टी तुम्हारे गांव के एक लड़के ने खोल दी। गांव के एक लड़के ने? कौन सा? मेरी सुसरी का जरा बताइए। मैं क्यों बताऊं तुम्हें? तुम मुझसे लड़ने लगी तो? अरे न लड़ने की तो बेफिक्र है, मुझे पता है वो कोने वाला घर है ना। ना कोने वाला घर ना है, उसका घर कोने पे थोड़ी है, पल्ले मोहल्ले में है। वो छोटू सा ना, उनका लड़का। अच्छा, मैं दूसरों का समझ रही वैसे। ससुरे, मतलब मेरे घर में आग लगाई जा रही थी। तुझे पता वो छोटू बोना ना है, वो मेरे धोरे आया था। क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि तुम्हारी बहू जो ना पूरे गांव में कहती फिर रही है कि मेरी सास सारे घर के काम ना करती, मुझसे करवावे है, और तो और मुझ पे अत्याचार करे हैं। अच्छा, तो ये वाली चाल तुम मेरे सामने चल रही हो, और जब खुद की असलियत सामने आ रही है तो तुम किसी दूसरे का नाम लेकर बचना चाह रही हो। लेकिन मुझे पागल मत समझियो, सीना लिख रहा है मेरे माथे पे। मैं बहुत समझदार हूँ, मैं भी टीवी सीरियल देखी हुई हूँ। अरे बहू, तू जैसा सोच रही है ऐसा कुछ भी ना। मुझे पता उस लंबू मोटी बुद्धि नहीं तेरा दिमाग भरा होगा, लेकिन तेरी आंखें खोलने के लिए देख अभी कैसे मैं क्या करती हूँ। कान दे जरा तू मुझे। ना कान वान ना दे रही मैं, अब तो नफरत होगी तुमसे, नफरत। बहू तुझे मैं एक बात बताऊं, वो जो बोना है ना गांठ, वो अपने रिश्तेदार है। रिश्तेदार? हाँ, तेरे जो ससुर थे ना, उनका छोटा भैया है। जमीन के ऊपर लड़ाई हो गई, अब हम खुश रह रहे हैं ना, तो उनसे ये चीज देखी नहीं जा रही। तो फिर वो हम दोनों में लड़ाई क्यों करवाएंगे? अगर जमीन के ऊपर लड़ाई हुई थी तो ये बताओ। वो इसलिए लड़ाई कराना चाह रहे हैं कि हम दोनों खुश हैं, हमारी फैमिली बहुत अच्छी रह रही है। उनसे ये चीज देखी नहीं जा रही, उनकी आंखों में मिर्च लग रही है ये चीज देख के। अच्छा, हाँ, तो इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काया और तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया, ताकि हम दोनों में झगड़ा हो जाए और वो मजे ले सकें। चल तुम मेरे साथ चले एक बार। इस चीज का तो उन दोनों से बदला लेना पड़ेगा कि उन दोनों ने हम दोनों के बीच में फूट डलवाई कैसे। आ जाओ तुम मेरे साथ। बस तुम घर बता दियो कि उनका घर किधर है, फिर मैं अपने आप देख लूंगी। ले खा। अरे खा ले, नखरे मत करे, तेरे भी बहुत नखरे हो रहे हैं आजकल। हम तो परेशान आ गए, सारी भैंसें ले रखी हैं, अकेले आदमी है और हमारा लोंडा है, हमारे साथ नहीं लगता। 3-4 भैंसें बेचनी पड़ेंगी तब मिलेगा सुकून। ले खा। ओए मोटी बुद्धि, हाँ बताओ। इधर आ। अरे मत खा, इधर क्या है पापा? इधर को आ जा। क्या है पापा? बताओ। बताओ कहाँ जा रहे थे आप? घूमने जा रहे हो? तुम घूमने नहीं देते। घूमने ये भैंसें खड़ी हैं, इनका काम करवा दे कर। हम उससे पूछ के लिए गए भैंस। तुझसे पूछ कर ली? अब ससुर तेरी अम्मा थे जब ली थी, तेरी अम्मा तो मर गई, मेरे ऊपर छोड़ के सारी भैंसें, इनका काम कर लेकर। हाँ मेरे से होना है काम उम। अच्छा तुम यो बताओ, हाँ तुम ताई के धोरा गए थे? हाँ हाँ गया था। तो क्या हुआ? अरे यार होता है क्या, मैंने तो बहुत चढ़ाया उसे, उसके दिमाग में ना आया कुछ भी। मुझे तुमसे यूं उम्मीद थी। चढ़ाया तो मैंने है भाभी को, ऐसा चढ़ाया है कि बिना लड़े रही ना होंगी। ओ बेटे, आज तूने साबित कर दिया कि तू मेरा ही खून है। हाँ तुम्हारे बस की तो है ना, मुझे तो चढ़ाना पड़ता ही। ओ मोटी बुद्धि, आवाज आ रही है साले, फेर दुआ। अब बात तो एक ही है, तूने चढ़ाया या मैंने चढ़ाया। हाँ ये तो है। चल एक काम करते हैं, उनके घर ना मजे लेने चल ले, लड़ाई हो रही होगी। चलो। अरे मजे तो मैं दिलवाऊंगी, यहीं जाने की जरूरत ना। मतलब बेटा, मेरे घर में तुम दोनों इतनी बड़ी साजिश रच रहे हो और मुझे कानों कान खबर ना बेटे, तुम्हें पता ना मुझे सत्तो ताई ऐसे ही ना कहते हैं। है लल्ला तू भी? मैंने तो कुछ भी ना कही ना, तूने कहा कुछ कही, मैं सासू माँ यही गया था मुझे चढ़ाने, कह रहा था तुम्हारी सास तो ऐसे कह रही वैसे कह रही, और तुम तो घर का कोई भी काम ना करती, जब देखो पड़ी पड़ी खाती रहो, ऐसे ऐसे कह रही तुम्हारी सास। अरे झूठ बोलनी है ये। चुप, तुझसे बात ना हो रही। और देवर जी तुम क्या कह रहे थे? बहू को इतना सर पे मत चढ़
मेरी ससुरी मेरे बाप का हाथ लगा दिया। मेरी ससुरी से रुक जा।